आज बहुत सारे लोग हताश और परेशान जल्दी हो जाते हैं। कहीं ना कहीं उनके अंदर जो मन की जो पावर है वह कहीं ना कहीं कम होती जा रही है। तो आज हमें मन की शक्ति को बढ़ाने की आवश्यकता है। मन की शक्ति क्या है? लगातार जो हम सोच रहे हैं, हम जो बोल रहे हैं, हम जो देख रहे हैं, जो हम कर्म कर रहे हैं, उन कर्मों में कहीं ना कहीं आज हम बहुत सी बार ये कह देते हैं मुख से कि हम थक गए, हमें बस थकावट हो रही है, बस अब मैं कुछ नहीं करना चाहता। तो ये क्या है? आपके संकल्पों में एनर्जी नहीं है, आपका मन थक चुका है। जब मन थका हुआ होगा तो आप किसी भी काम को रुचि से नहीं कर पाएंगे, और जब आपका किसी काम में मन नहीं लगेगा, जब किसी काम में आपका दिल नहीं लगेगा, तो वह काम हमेशा बिगड़ेगा ही सही। उस काम को आप कभी भी संवार नहीं सकते। इसलिए स्टूडेंट वर्ग से मैं हमेशा ये बात कहता हूँ कि अपने मन को पावरफुल बनाएं, क्योंकि आज जो बच्चे लगातार जो पढ़ाई कर रहे हैं, उन पढ़ाई करने वाले बच्चों को अपने मन को पावरफुल बनाने की आवश्यकता है। आज बहुत सारे बच्चे जल्दी ही होपलेस हो जाते हैं, और वह होपलेस होने का कारण क्या है? सिर्फ उनका मन जो है वह जल्दी थक जाता है, उनका मन इधर उधर भटक रहा है। और जब मन इधर उधर भटकेगा तो वह कभी भी पढ़ाई पर फोकस नहीं कर पाएंगे, और जब पढ़ाई पर फोकस नहीं कर पाएंगे तो फिर इसका मतलब सीधा सा है कि उनके एग्ज़ाम में नंबर भी कम आएंगे। तो जीवन में हमेशा बात याद रखें कि अपने मन के संकल्पों की पावर को आपको बढ़ाना है। अपने मन में जितने भी थॉट्स आप क्रिएट करते हैं, उन थॉट्स की पावर को आपको बढ़ा के रखना है। अब सबसे पहली बात आती है कि बढ़ाना कैसे है। तो कुछ आपको मैं टिप्स बताने वाला हूं कि किस तरह से आप अपने मन की पावर को बढ़ा सकते हैं, किस तरह से उसे एक अच्छा डायरेक्शन आप दे सकते हैं। सबसे पहले पॉइंट है कि अपने मन की पावर को बढ़ाने के लिए आपको अच्छे संकल्पों की रचना करने की आवश्यकता है, यानी गुड सोचने की आवश्यकता है, अच्छा सोचने की आवश्यकता है। जितना ज़्यादा आप अच्छा सोचेंगे उतना ज़्यादा आपका मन भी खुश होगा और बहुत अच्छे से वर्क करेगा। दूसरा पॉइंट है कि जितना हो सके अपने आप को एक पीसफुल एनवायरनमेंट दें। जितना ज़्यादा आप पीसफुल एनवायरनमेंट में रहेंगे, यानी शांत वातावरण में रहेंगे, उतने आपके मन की जो संकल्प की जो पावर है वह उतनी ज़्यादा बढ़ेगी, क्योंकि जो मन है वो ऑटोमेटिकली उस जगह पर स्ट्रोंग हो जाता है। इसीलिए तो जो ऋषि मुनि होते हैं, जो महात्मा होते हैं, जो सिद्ध पुरुष होते हैं, वह एकांत में रहना ज़्यादा पसंद करते हैं। आपने देखा होगा बहुत सारे जो साधु महात्मा होते हैं, ये हिमालय में जाकर तपस्या करते हैं, एकांत में बैठकर तपस्या करते हैं। एकांत का मतलब उन्हें पता है कि एकांत में कितनी पॉजिटिव एनर्जी है। कोई बंदा अगर एकांत में जाकर बैठे तो उसको बहुत ज़्यादा पॉजिटिविटी मिलती है। लेकिन एक चीज़ हमेशा ध्यान रखें, बहुत सारों को एकांत में ही नेगेटिविटी भी मिलती है। दोनों चीज़ें हैं, एकांत में पॉजिटिविटी भी मिलेगी और एकांत में नेगेटिविटी भी मिलेगी। पॉजिटिव उन लोगों को मिलेगी जो सिर्फ और सिर्फ जिनका मन शांत है, जिनका माइंड बिल्कुल सही तरीके से काम कर रहा है, और जो ज़्यादा नेगेटिव नहीं सोचते, उन लोगों को वहाँ पर एनर्जी मिलेगी। और उन लोगों की उस जगह एकांत में एनर्जी लॉस होगी जहाँ पर वो हमेशा नेगेटिव सोचते होंगे, और दूसरा हमेशा दूसरे का बुरा सोचते होंगे। कारण क्या है? क्योंकि जब कोई व्यक्ति अकेला होता है तो उसके माइंड में बहुत सारे नेगेटिव थॉट्स स्टार्ट हो जाते हैं, बहुत सारी नकारात्मकता वाली बातें स्टार्ट हो जाती है, और वह ये सोचता है कि अब मैं इन बातों को किसको परोसूं, किसके सामने नेगेटिविटी रखूं, क्योंकि मेरे आसपास तो कोई है नहीं जिसको मैं नेगेटिविटी दूं। तो वह लगातार टेंशन करके और अपने ही माइंड की पावर को कम कर देता है। और जब अपने ही माइंड की पावर को कम कर देता है तो वह व्यक्ति उस अकेलेपन को भी वह अभिशाप समझ लेता है। दूसरे, हमेशा आपके मन की जो पावर है वह हमेशा
एकांत में बढ़ सकती है। शोर शराबे में मन की पावर को आप नहीं बढ़ा सकते। तीसरा टिप्स है, हमेशा अपने प्रति भी पॉजिटिव सोचें, दूसरों के प्रति भी सोचें। जितना आप अपने प्रति पॉजिटिव सोचेंगे, आपके थॉट्स पॉजिटिव चलेंगे। जितना आप अपने प्रति नेगेटिव सोचेंगे, आपके थॉट्स भी नेगेटिव ही चलेंगे। इसलिए जीवन में हमेशा याद रखें कि हमें अपने प्रति तो कम से भी कम पॉजिटिव सोचना ही है। दूसरों के प्रति भी आप सोचें या ना सोचें, लेकिन खुद के लिए तो कम से कम पॉजिटिव सोचें। अगला टिप्स ये है कि आपको हमेशा सुबह शाम अपने मन को 5-10 मिनट के लिए रिलैक्स करवाना है। यानी 5-10 मिनट के लिए अगर आपको कोई सॉन्ग पसंद है, आपको कोई ऐसा कोई क्रिकेट वगैरह कुछ पसंद है, जो अपनी पसंद की जो चीज़ होती है, किसी को कुकिंग करना ज़्यादा पसंद होता है, किसी को ट्रैवलिंग करना पसंद होता है, किसी को वॉक करना पसंद होता है, किसी को जिम जाना पसंद होता है, तो कुछ भी हो, लेकिन अपने मन को कुछ समय के लिए शांत करने की आवश्यकता है, बिल्कुल न्यूट्रल फॉर्म में। आप चाहे तो मेडिटेशन का सहारा ले सकते हैं। मेडिटेशन बहुत बड़ी पावर है, क्योंकि मेडिटेशन से आपका मन सबसे जल्दी शांत होता है। आपके मन की नेगेटिविटी हमेशा मेडिटेशन से कुछ सेकंड में ही खत्म हो जाएगी। कुछ सेकंड आपने अगर मेडिटेशन का अपना लिया तो मान के चलना कुछ सेकंड के अंदर ही आपकी नेगेटिविटी जो है वह बिल्कुल शांत हो जाएगी। जीवन में हमेशा याद रखें कि मुझे मेडिटेशन का सहारा तो लेना ही है, क्योंकि बिना मेडिटेशन के मैं अपने संकल्पों की जो नेगेटिव पावर है उसको मैं डिलीट नहीं कर सकता। अगर मुझे मेरे संकल्पों के अगर नेगेटिव पावर को अगर डिलीट करना है तो कहीं ना कहीं मुझे मेडिटेशन का सहारा लेना पड़ेगा। तो जीवन में मेडिटेशन भी अपनाना जरूरी है। फिजिकल योगा करते हैं हम, फिजिकल योगा आपके तन को स्वस्थ रखेगा, लेकिन जो आपका जो मेंटली योगा है जिसे मेडिटेशन कहते हैं, वो आपके मन को पॉजिटिव देगा, पॉजिटिविटी देगा और साथ में उसको पावरफुल भी बनाएगा। इसलिए यह मन का योगा भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, जिसे मेंटली योगा कहते हैं या फिर मेडिटेशन के नाम से उसको जाना जाता है। तो हमेशा ये याद रखें कि अपने जीवन में अगर आपको पॉजिटिव बनना है तो पॉजिटिविटी की तरफ आपको जाना पड़ेगा, पॉजिटिव लोगों के साथ रहना पड़ेगा और अपने लिए भी पॉजिटिव आपको सोचना पड़ेगा। तब जाकर आप पॉजिटिव दिशा में जा सकते हैं और पॉजिटिव लोगों के साथ अपना जीवन आप जी सकते हैं और अपने मन की जो बैटरी है उसको भी आप चार्ज कर सकते हैं। तो जीवन में इन बातों को आप विशेष गौर कर ध्यान रखें। अब कुछ बच्चों के क्वेश्चन भी आते हैं, सर लगातार हमारे माइंड में नेगेटिव ही नेगेटिव चलता है, पॉजिटिव कुछ चलता नहीं है। तो उन बच्चों से मैं विशेष कहूँगा कि भाई थोड़ा सा अपने जीवन में मेडिटेशन का सहारा जरूर लें, क्योंकि बिना मेडिटेशन के आप पॉजिटिविटी में आ नहीं सकते। मेडिटेशन का मतलब ये है कि अपने मन को कुछ समय के लिए बिल्कुल शीतल करें, बिल्कुल शांत करें और एकांत में 5-10 मिनट के लिए बैठ जाएं, तब आपको ऑटोमेटिक पॉजिटिव एनर्जी आने लगेगी। थैंक यू।